तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10th के गुरुजी चैनल पर। और मैं आपका अपना राजपाल भैया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोग इस जो है यूपी बोर्ड में आपको मैथ पढ़ने को मिल रही है बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से। ठीक बच्चों, तो किसी कारण मैं कल क्लास नहीं लेता था क्योंकि मैं कहीं बिजी था, कहीं व्यस्त था, कहीं काम से गया था दूर। तो अभी मैं प्रॉपर अच्छे से हूँ और क्लास ले रहा हूँ। आप लोग कोई चिंता की बात नहीं, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक बच्चों, और रक्षाबंधन आने वाला है, आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोग बच्चों हमें सपोर्ट कीजिए अच्छे से, ताकि हम भी कुछ आगे जाके करें और आप लोगों को फ्री में हमेशा पढ़ाते रहे वाईटी पर। ठीक बच्चों, और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहिए, पढ़ाई करिए। बस हमारे लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये बात अपने दिमाग में हमेशा सेट करके रखिए, यानी कि याद करिए। ठीक बच्चों, तो आज आपको मैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल जीरो से ले जाकर के हीरो बना दूंगा आपको, जीरो से ले जाकर के हीरो, यानी कि आप जीरो पे होंगे तो मैं हीरो बना दूंगा आपको। ठीक है, तो आज मैं इन दो विधियों पे बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं विलोपन विधि के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। विलोपन विधि हमारी वो विधि होती है जिसमें विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में होता है चर का मान गायब करना, यानी कि चर का मान गायब हो जाता है, चर का मान हट जाता है। ठीक बच्चों, गायब होना, गायब हो, चर का मान गायब हो जाना, ये विलोपन विधि की जो डिफिनेशन होती है। और प्रतिस्थापन विधि से क्या होती है, इसमें एक समीकरण से चर का मान उठा करके हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। क्या करते हैं इस विधि में, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं एक समीकरण से चर का मान उठाकर दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण में रख देते हैं, रखना, दूसरे समीकरण में रखना, यानी कि एक समीकरण से चर का मान उठाकर दूसरे समीकरण में रखना है हमारी प्रतिस्थापन विधि, यानी उसमें प्रतिस्थापित कर देना, रखना या प्रतिस्थापित कर देना हमारा प्रतिस्थापन विधि कर लेता है। और ये हमारा चर का मान इसमें गायब हो जाता है, तो ये विलोपन विधि कहलाती है। ये दो डिफिनेशन आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक बच्चों, अब इसी में आपसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैं दिमाग में चल रहा था सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। क्या पूछ लेता हूँ मैं आपसे कुछ शब्द पूछ लेता हूँ, कुछ अच्छी बातें पूछ लेता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या क्या दोनों से एक समान उत्तर आ जाएगा। पहले मैं कुछ डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद बहुत ही लाजवाब सवाल आपसे पूछता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ, क्या पहले मेरी संख्या है 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरी संख्या में लिखता हूँ 3x प्लस 7 माइनस 8 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण यह है। तो इस समीकरण में हम अगर जो चाहें तो क्या विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियां लगा करके जो मान हमारे पास सेम ही आएगा, यानी कि एक ही उत्तर आएगा, एक ही आंसर हमारे पास आएगा, जो इसमें आएगा इसी विधि में आएगा। चाहे विलोपन विधि लगाएं चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं, ये हमें चेक करना है। तो आपसे मैं पूछूंगा, क्या क्या दोनों क्या दोनों का उत्तर जो रहेगा एक समान आएगा। एक समान आएगा, हाँ या ना बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या दोनों का उत्तर एक समान आएगा। एक हमारे पास समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। आप चाहे विलोपन विधि से लगाएं या प्रतिस्थापन विधि लगाएं, दोनों विधियों से हमारे पास आंसर सेम आएगा। आप बताइए हाँ या ना। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। कहानी में मतलब एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि आपको अगर मैं बोल दूं कि आपको लखीमपुर जाना है, तो आप बस से जाएंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे लखीमपुर ही, आप बाइक से जाएंगे तब भी लखीमपुर पहुंचेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था सीधा सा कि विलोपन विधि से लगाएंगे तब भी हमारे पास आंसर वही आएगा, प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तब भी आंसर हमारे पास वही आएगा। जो जो विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोनों ही आंसर सेम आएंगे। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा ले लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों,
तो इसमें हमारा आंसर रहेगा क्या? हाँ। हाँ, दोनों दोनों में समान आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, दोनों में समान आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा था कि क्या दोनों का उत्तर एक समान आएगा? हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के साथ में बता दिया, आपको अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अभी इसे मैं जो है मिटा रहा हूँ, इसके आगे मैं कुछ सवाल कराऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से और विस्थापन विधि से। एक ही सवाल दोनों विधियों से कराऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, यही मैं कहता रहूंगा हमेशा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बोर्ड में आपको सबसे ज्यादा टफ जो है मैथ ही लगती है। तो मैथ आपको मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फ्री ही पढ़ाऊंगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, देन नॉलेज याद कीजिए। ठीक है बच्चों, और जैसा मैं पढ़ाता हूँ, भले ही ऐसा कोई टीचर पढ़ाता हूँ, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी एक जो है व्यक्ति ही हूँ। तो किसी का बुराई करना, किसी का जो है हमारी एक अपने आप की श्रद्धा नहीं रहती, क्योंकि हमें हमें खुद खुद बेहतर बनना है। किसी को बुरा करने से पहले हमें खुद बेहतर बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं अब बातें ना करूं ज्यादा, तो सही तो ही सही रहेगा, आपको पढ़ाने पे ध्यान दूं। मैं दूसरा करता रहा हूँ, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल यानी कि सवाल करवाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा सवाल क्या है, मैं प्रश्न करवाता हूँ सबसे पहले कि निम्न समीकरण के निम्न समीकरण के निम्न समीकरण के युग्म निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से। बच्चों, आप लोगों को बता दो कि हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन आपको जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़िए। जो है निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है बच्चों, और हमारे पास सवाल क्या रहता है? एक हमारे पास है सवाल है एक्स प्लस वाई बराबर का 5। वो एक्स प्लस वाई बराबर का 5, और हमारे पास दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y देन बराबर का 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सवाल गिवन है, यानी कि दिया गया है। क्या एक हमारे पास सवाल दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 4। क्योंकि इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, दूसरी बात हम इसे जो है विलोपन विधि से हल करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो बस यही मैं कहता हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नंबर लाइए बोर्ड एग्जाम में। तो इसे मैं कैसे हल करूंगा आपको बता दूं। आप इन दोनों क्वेश्चन में देखिए, हम क्या लिखते हैं, हल। यहाँ पे हल लगना, यहाँ से पढ़ाना हम चालू करते, यहाँ से सवाल का हल कराना चालू करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, हमारे पास दो समीकरण गिवन है। क्या? एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये हमारे पास पहला समीकरण है, समीकरण नंबर पहला। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, समीकरण नंबर 2। ठीक बच्चों, ये हमारे पास दो समीकरण गिवन है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। ठीक बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें जो समीकरण 1 या 2 है, इसमें से हमें किसी का मान निकालना होगा, या एक्स का निकाल लें या वाई का निकाल लें। अब बोलेंगे सर आप वाई का निकाल लें या एक्स का, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पहले वाई का निकाल लो या एक्स का निकालो। एक बच्चा उठते हुए बोला कि सर हम किसका निकाले मान, तो आप किसी का भी मान निकालोगे। मैंने क्या बोला, आप इसमें या इसमें, तो आप समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, या एक्स का मान निकालेंगे या वाई का मान निकालेंगे, से हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि बच्चों, हमने क्या बताया था आपको, जो है वही एग्जाम्पल लेके बता दिया था कि आप कैसे भी जाएं, बाइक से जाएं आप, या आप बस से जाएं, लेकिन आप पहुंचेंगे अपने मंजिल पर ही। तो आप समीकरण 1 का जो है समीकरण नंबर 1 का हल निकालें या समीकरण नंबर 2 का हल निकालें, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। यहां से हम वाई का मान निकालते हैं, तो वाई का मान हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है
y का मान हमारे पास क्या निकल के आता है, y का मान निकल के आता है हमारे पास y बराबर y बराबर 5 - x, ठीक बच्चों, y बराबर 5 - x, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास समीकरण नंबर तीसरा हो गया, ठीक बच्चों, ये हमारे पास समीकरण नंबर तीसरा होगा। क्या किया हमने, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने एक्स प्लस वाई बराबर यानी कि समीकरण एक से समीकरण जो वाई का मान निकाला, वाई का मान निकाला तो हमारे पास जो है वाई बराबर 5 - x आया, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम y का मान जो है ये समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जो हमारे पास y का मान निकल के आया है ये समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर ये दूसरा है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हमारे पास जो निकला है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर हमारे पास 2 क्या है, 2x प्लस 3, y का मान क्या निकला है 5 - x, ठीक बच्चों। y का मान हमारे पास इतना ही निकल के आया है, बराबर में 4। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसमें 3 हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, क्यों 3 माइनस का है क्या, कुछ गलत कर गए, जी हाँ यहाँ पे गलत कर गए हम, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारे पास माइनस का है, हमने वहां पे देखा तो हमें ध्यान आ गया, क्योंकि छोटी छोटी गलती जो हमारे पास होती है एक नंबर हमारा गड़वा देती है बच्चों, तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना जो है खाली हो जाता है, आप नहीं ला पाते हैं। तो क्या था मैंने बताया यहाँ पे माइनस का है, मैंने देखा नहीं, अब जब मैंने यहाँ देखा तब मुझे याद आया, ठीक बच्चों, ये हमारे पास 3 माइनस का है, ठीक, माइनस का और प्लस का उससे हमें लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, हमें जो हमारा काम है वो हम करते चलेंगे, ठीक बच्चों। तो माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों -15, -15 प्लस इसका इससे करेंगे 3x बराबर 4, ठीक बच्चों, 3x बराबर 4, तो हमारे पास 3x है, ये 2x है, 3x से 2x हमारे पास हो जाएगा 5x बराबर 15, 4 जुड़ जाएगा और कट्टा हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x का मान निकल के आ गया 5/19, ये हमारे पास x का मान निकल के आ गया, क्या आ गया 5/19, आपको समझा भी दिया, बता भी दिया कैसे करना है कैसे नहीं करना है, किस विधि का प्रयोग करना है, ये हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग इसमें कर रहे हैं, हमारे पास दिया है तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, ठीक बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मैं इसे थोड़ा मिटाना चाहूंगा क्योंकि बच्चों जगह कम है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। ये आप इतना गिवन आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, ठीक बच्चों, उतना आप लिख लीजिएगा आराम से, ठीक बच्चों। हमारे पास x का मान इतना निकल गया है, तो x का मान हम कहीं पर लिख देंगे, ठीक बच्चों। अब मैं कहाँ मिटाल दूं, यहाँ से मिटाल दूं, सही रहेगा ना, चलो यहीं से मिटालता हूँ, मैं x का मान करके भी बता दिया, आपको समझा भी दिया, हमारे पास x का मान क्या आया है, लिख दूं, x का मान हमारे पास आया है 19/5, x का मान हमारे पास आया है बच्चों 19/5, ठीक बच्चों, x का मान हमारे पास कितना है 19/5, ठीक, x का मान 19/5 है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे कि समीकरण तीसरा जो है, समीकरण 3 में x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया है, y बराबर 5 - x, क्या दिया है y बराबर 5 - x हमारे पास कितना निकल के आया है 19/5। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जो हमारे पास 5 में आया इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y बराबर y जो y बराबर
5 × 5, y बराबर 5 माइनस का 19 × 1, ठीक है बच्चों, बटे में 5। 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास आ जाएगा कितना, 19, यानी कि 25 माइनस 19 बटे में 5, वाई बराबर, ठीक है बच्चों, वाई बराबर यहाँ पे इतना आ गया हमारे पास। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 बटे 5, वाई का मान आ गया हमारे पास 6/5। ये हमारे पास दोनों का आंसर निकल के आ गया, ये हमारे पास 6 है, ठीक बच्चों, 6/5 वाई का मान हमारे पास बहुत ही आसान, आसान भाषा में बहुत ही आसान जो टिप्स से सब निकल के आ गया। आप लोग देख रहे हैं कितनी मेहनत से कितनी शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ बिना किसी जो है बात के। मैं आपको पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ या ज्यादा बात करने से ज्यादा आपको पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे आपके भविष्य की चिंता है, मुझे आपके आगे चल के फ्यूचर की चिंता है, ठीक है बच्चों। आप पढ़ेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, जब मेरा बच्चा पढ़ के आगे निकलेगा तभी मैं भी आगे बढ़ूंगा बच्चों। किसी टाइम पे मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हालांकि वो बात अलग है कि एज आपसे बराबर है लेकिन अनुभव आपसे ज्यादा है, ठीक बच्चों। किसी के एज से उसका अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी के अनुभव को ज्ञात नहीं कर सकते हम, किसी की एज देखकर हम किसी के अनुभव को ज्ञात नहीं कर सकते। वैसा ही कुछ मेरे साथ है, मेरी एज कम है लेकिन अनुभव बहुत बड़ा है, कोट कोट के अनुभव बड़ा है, भरा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे समझ ही सकते हैं कितने आसान भाषा में कितनी आसान ट्रिक के साथ मैंने ये सवाल कंप्लीट करके दे दिया। ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, यहाँ पे मिटानी पड़ गई क्योंकि हमारे पास जगह कम थी। और आप लोग चाहेंगे तो हमारे पास किसी दिन यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा होगा और मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाते हुए दिख रहा हूँ। बस आप लोगों के ऊपर गिवन है, आप लोग जिस तरह से मेरी हेल्प करेंगे, जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपका भाई आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहेगा। किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप बता सकते हैं सर, बेहिचक बता सकते हैं कि सर हमें आपसे ये पूछना है वो पूछना है, आप कुछ भी बता सकते हैं बच्चों। हर टाइम आपका भाई आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है बच्चों। आपको मैं बता दूं कि अभी मुझे कितने काम है, कितना क्या करना है, लेकिन तब भी मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों। मैं आपको बता दूं कि मैं कल चला पूरा दिन और आज चला हूँ, और अभी मैं रात का वही लगभग में 11 बज रहा है और अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपको खुद सोचना चाहिए बच्चों कि हमें भी उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बस थोड़ी बहुत बातें बीच में होती रहती हैं क्योंकि आपको मोटिवेट मोटिवेट होना भी जरूरी है। आपको हमेशा पढ़ाई करते करते बोर हो जाएंगे, उससे भी कोई फायदा नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। 10-5 मिनट बातें करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो क्या क्या हमने हमने हमारा सवाल निपट अच्छा हो गया पूरा, अच्छे से सवाल हमारा निपट गया। अब इसे हम मिटा देते हैं, दूसरा सवाल इसी पे करवाते हैं, ठीक है बच्चों। सब मिटा देते हैं, दोबारा ही लिख देंगे, क्या दिक्कत है। हमारे बच्चे हमारे साथ में लिखेंगे तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी लिख देंगे दोबारा, ठीक है बच्चों। दोबारा लिख के पढ़ा लेंगे, आप लोग दिक्कत मत लीजिए। बस आप लोग खुद के फ्यूचर को ध्यान दीजिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है बच्चों। क्या है, अब मैं इसी 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 को विलोपन विधि से करूंगा। कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। निम्न समीकरण के युग विलोपन विधि से आपको हल करना है, इससे इस विधि को विलोपन विधि से हल करना है। आपको प्रतिस्थापन विधि से यही विधि कराई, यही सवाल तो कराया था, हाँ या ना, हाँ बच्चों बोलो हाँ या ना, हाँ यही सवाल कराया था। अब मैं क्या करूंगा, इसी सवाल को आपको विलोपन विधि से कराऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से करवा के रख दिया आप लोगों को। अब आपको विवरण यानी कि आपको सोचना है कि हमें किस विधि से अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से तो मैं हल ही लिखता हूँ हमेशा, क्या और क्या ही लिखूंगा। मेरे पास क्या एक समीकरण दिया है, x + y = 5। दूसरा समीकरण हमारे पास दिया है 2x + 3। नहीं, यही गलती तो हमें नहीं करनी है, यही गलती तो हमें नहीं करनी है, माइनस का y = 4, यही गलती हमने उस सवाल में की थी। फिर मैं जब सवाल लगवाते लगवाते आगे पहुंच गया तो मुझे याद आ गया, मैंने देखा कि सवाल गलत जा रहा है तो मुझे लगा कि सवाल कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। बच्चों इतना तो दिमाग में रटा ही रहता है कि कहाँ पे क्या गलत है क्या नहीं सही है, क्या हर एक चीज मुझे पता है, ठीक है। तो कहता हमने 2x + -3। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1
समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये समीकरण नंबर 1 है, हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अब मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास चर है। चर के पास कितने का गुणांक है? 1 का गुणांक है इसके आगे, ठीक है बच्चों। और इस चर के नीचे इसके नीचे हमारे पास 2 का गुणांक है। यहाँ पे 1 का गुणांक है, यहाँ पे 2 का गुणांक है। तो हम इस विधि को, इस विलोपन विधि में हम हम ऊपर समीकरण 1 को चाहे तो 2 से गुणा कर सकते हैं, जो हमारे पास नीचे संख्या दी गई है। और समीकरण 2 को चाहे तो हम 1 से भी गुणा कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम गुणा कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, हमारे पास y चर दिया है, y का गुणांक 1 है। फिर हमारे पास 3y जो है, y का गुणांक यहाँ पे नीचे में y का गुणांक -3 है, तो माइनस प्लस हमारे लिए मायने नहीं रखता है इस विधि में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्या होता माइनस का दिया है ना, तो 3y दिया है हमारे पास माइनस का। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 3y से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं, आप किसी भी विधि से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक बच्चों। आप किसी भी विधि से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 जो हमारा पास है, अब सर आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं जिस विधि से करवा रहा हूँ आपके लिए ही आसान होगा, ठीक बच्चों। जिस विधि से मैं करवा रहा हूँ बस आप करते जाइए, आपके लिए आसान होगा, ठीक बच्चों। तो मैं कराऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 को समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 को करेंगे तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 3x, ठीक बच्चों। इधर ही कर दूं, दिखेगा आप लोगों को या इधर कर दूं, बताइए आप लोग जिस तरफ से बोल दो, यही कर देता हूँ। अरे इधर ही कर देता हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बच्चों। बाकी जो हमारे पास बाद में डिफिनेशन बचेगी, क्या है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास इसका गुणा करेंगे 3 से, तो 3x आएगा, प्लस का इसका गुणा करेंगे इस 3 का इस y से, तो हमारे पास आएगा 3y, बराबर में हमारे पास 3 का गुणा इससे करेंगे 15 आ जाएगा। बटे में दूसरा समीकरण पूरा लिख लेंगे, जो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस संख्या को काट सकते हैं ना, ये माइनस में है, मैं बार बार प्लस में क्यों लिख देता हूँ यार, ये माइनस में, ठीक बच्चों। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे काट सकते हैं, इस 3 को 3y से काट सकते हैं, 3y को 3y से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब आपको मैं एक डिफिनेशन बता दूं, अगर आपको प्लस में लिखना होगा, आप प्लस में अगर जो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आप एक बार कैसे कैसे जोड़ेंगे, आप लिखेंगे एक बार 3x प्लस वाई, दूसरी बार क्या लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे 2x प्लस 3y, 3y, ठीक बच्चों। तो आप इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 15 प्लस 4, ऐसे तो लिखेंगे। आपको इसे जोड़ना हो अगर जो ऐसे, तो आप ऐसे तो लिखेंगे। तो क्यों ना हम 3y को काट सकते हैं ना, फिर नीचे संख्या लिख सकते हैं, काट सकते हैं ना बच्चों। ये अनुभव सिर्फ आपके राजपाल भैया के पास ही आपको वही बढ़ा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये संख्या कट रही है, आखिर में 3y कट रही है, तो क्यों कट रही है, कारण के साथ बता रहा हूँ बच्चों। यही तो आपको बताया कि अनुभव अनुभव क्या होता है। यही बच्चों मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ कि आपको जिसके बाद जितना अनुभव होगा वो उतना ही अच्छे से और उतना ही प्रिपेयर तरीके से पढ़ाएगा। तो ये मैं आपको निकाल रहा हूँ, आपको मैंने कारण के साथ ही बता दिया कि क्यों हमारे पास ये कट जाएगा। तो इसे हम काट देते हैं, इसे काट देंगे, यहां से आएगा 5x बराबर 19, यक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 19/5, क्यों यही आएगा ना, यक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 19/5, हमारे पास यक्स बराबर निकल के आ गया बहुत अच्छे से, आपको आप लोग देख रहे हैं आंखों से। क्या हमने विलोपन प्रतिस्थापन विधि में यही मान निकाल दिया था, और विलोपन विधि में भी यही मान निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अभी टाइम हमारे पास 11 बज रहा है रात का, और मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिला आज। आज क्या मैं 3-4 दिन से बिजी हूँ, काफी कुछ काम था घर पे, इस वजह से बिजी हूँ। कुछ इस टाइम सावन का महीना चल रहा है तो कांवड़ वगैरह जा रही है, तो उसमें मुझे जाना पड़ा था।
इसलिए बिजी था। लेकिन आप लोगों की क्लास नहीं बंद होगी, ये मैं वादा करता हूँ। मैं कितना भी थका हूँ, कितना भी मुझे दिक्कत हो, आप लोगों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बस ये मैं वादा आपसे करता हूँ, ठीक है। अभी मैं पूरी तरीके से प्रेपर तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है, इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति की जा सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया। मैंने ये भी बता दिया कि ये कटा क्यों। कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि कटा क्यों, यही बता देगा बच्चे ये प्लस माइनस का था कट गया। अब एक बात और आपको बता दूं कि प्लस माइनस है, जब यहाँ पे प्लस माइनस का होगा तभी कटेगा। प्लस प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, और माइनस माइनस का तो प्लस बन जाएगा। प्लस माइनस का होगा तभी कटेगा। यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तभी कटेगा, ना कि प्लस प्लस का दिया हो तब कटेगा, ना माइनस माइनस का हो तब कटेगा। यह एक्सपीरियंस बच्चे आपको टीचर को अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। यही आपको अनुभव अच्छे से आपको आगे लेकर जाता है, अच्छे से पढ़ाता है, अच्छे से अचीवमेंट करता है, ठीक है। तो यही सब बातें होती है, आप लोग अच्छे से देखिए, करिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरा यहाँ तक हो गया, ठीक है बच्चों। अब मेरा यहाँ तक हो गया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे मिटालता हूँ। ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। आप ये आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ जाती है, फिर वही दिक्कत हो जाती है इस जगह की। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ से, हमारे पास एक्स का मान कितना है, एक्स बराबर 19/5। इतना एक्स का मान हमने निकाल दिया है, आपको बहुत ही अच्छे से बताकर और समझा के। अब मैं क्या लिखूंगा, एक्स का मान एक्स का मान हम किसमें रखेंगे, समीकरण एक में। समीकरण एक में रखने पर यक्स का मान हम समीकरण एक में रखेंगे, ठीक बच्चों। यक्स का मान हम समीकरण एक में लिखेंगे, तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, यक्स प्लस, यानी कि 15/5 प्लस वाई बराबर 5, ठीक बच्चों। ये हमारे पास है क्या, समीकरण नंबर पहला। यक्स की जगह पे हमने 19/5 दिया, प्लस वाई बराबर 5। इसको इसे इधर लाएंगे, वाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 19/5। फिर इसको इसी से डिफिनेशन करेंगे, ठीक बच्चों। इसी से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 25, 19 4 24 होगा ना, 6 कहाँ से जुड़ेगा बच्चों, 19 वाई बराबर -5। गड़बड़ी तो नहीं, सवाल तो सही लग रहा है, मैंने प्लस तो नहीं लिख दिया, सही लग रहा है ना, हाँ सही लग रहा है, इसका ऐसे नहीं लेंगे। कौन सी दिक्कत है जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बच्चों। वाई बराबर इसका एल्सियम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 5। अच्छा हाँ हाँ, यही तो, इसका y बराबर 25 - 9 19/5। यहाँ से आ जाएगा 6, ऊपर से 6/5 वाई बराबर, यही तो आंसर हमने निकाला था। यक्स का मान 19/5 उसमें निकाला था प्रतिस्थापन विधि में, वाई बराबर 6/5 यहाँ पे विस्थापन विधि में निकाल दिया। तो ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि क्लास अब मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है कुछ दिक्कत है। और अच्छे से मैं बता दूं तो अभी अभी अच्छे से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, कोई दिक्कत है मुझे इसलिए। और मैं ठीक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बस यही आपके लिए जरूरी है, ठीक बच्चों। ज्यादा ना जानकारी दे तो वही अच्छा आपके लिए। ये क्लास आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप अपनी कॉपी में एक बार लिख जरूर लीजिएगा, प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा, 2 4 बार 5 बार, जितने बार हो सके, ठीक बच्चों। और मैं बार बार इसलिए उधर देखने जाता हूँ, अभी तो एक ही बार गया हूँ कि क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं, क्योंकि बच्चे देखना भी होता है आपको और इस यूट्यूब चैनल पर हमारे आपको रोज 5 से 6 6 बजे तक फिलहाल में क्लास मिल ही जाएगी। 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं क्लास, आपको बिल्कुल कोई चिंता लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 6 बजे के बाद क्लास देख सकते हैं, पढ़ जाएगी आपको। रोज डेली शाम 6 बजे के बाद आप क्लास देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, ठीक बच्चों। तो यही मैं कह रहा था आपसे, हमेशा यही कहता हूँ कि राह के पत्थर को चकना चूर होना चाहिए,
राह के पत्थर पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। और इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, और इतना ही नहीं कि तू हार अपनी मान ले, वो तुम्हारे सामने मजबूर होना चाहिए। वो तुम्हारे सामने मजबूर होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, लव यू।